अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान में समंदरी तूफान का कहर, 100 अफराद हलाक, बरक़ी और मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। मुल्क शाम में 14 साल बाद फैली पोलियो की वबा, वायरस के पाकिस्तान से आने की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ का मुश्तरका बयान। इलाक़े राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में नामालूम अफराद ने लगाई 2 पैगो ऑटोस को आग। और रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी और वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की दिल्ली में मुलाकात। बारिश मुतासरीन के लिए 1000 करोड़ रुपए मख्तस करने पर किरण कुमार रेड्डी का इज़हार तशक्कुर। अब देखते हैं खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की जानिब से बारिश मुतासरीन की इमदाद करने की अपील पर वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की जानिब से 1000 करोड़ रुपए मख्तस करने पर वज़ीर आला ने उनसे इज़हार तशक्कुर किया। हफ्ते के रोज़ नई दिल्ली में वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से मुलाकात करने के बाद वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता माह रियासत में हुई तेज़ बारिश के बाइस होने वाली तबाहकारियों से उन्होंने वज़ीर आज़म को वाकिफ करवाते हुए बारिश मुतासरीन की इमदाद के लिए अपील की, जिस पर वज़ीर आज़म ने बारिश मुतासरीन के लिए 1000 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह रियासत में बारिश के बाइस 16 अजला में 14 लाख एकड़ पर मुश्तमिल फसलें तबाह हो गई और जिससे किसानों को नुकसान से दोचार होना पड़ा। रियासती वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को बताया कि बारिश के बाइस जुमला 6500 करोड़ का नुकसान हुआ है, जिस पर मनमोहन सिंह ने मालियाती इमदाद फराहम करते हुए 1 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं, जिस पर वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह से इज़हार तशक्कुर किया है। दरियासना वज़ीर आला ने रियासत की तक़सीम के फैसले पर अपनी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि रियासत को मुत्तहद रखने में ही तेलुगु अवाम की बेहतरी मुमकिन है और अगर रियासत की तक़सीम की गई तो अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना हो सकता है। वाज़ेह रहे कि रियासती वज़ीर आला तेलंगाना की तक़सीम के खिलाफ है, जिसके बाइस उन पर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों की जानिब से तनकीद की जा रही है। మేరకు ప్రధానమంత్రి తక్షణమే 1000 కోట్లు రిలీజు అడ్వాన్స్గా రిలీజ్ చేసిన దానికి కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాను। ఈ దీంతో పాటు మనకు ముందర 2009 నుంచి వచ్చిన తుఫాన్ల వల్ల, కరువు వల్ల నష్టపోయిన దాంట్లో మన ప్రపోజల్స్ హై లెవెల్ కమిటీ శాంక్షన్ చేసిన తర్వాత ఒక
1,145 కోట్ల రూపాయలు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇంకా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి రావాల్సిన అవసరం ఉన్నది. దాన్ని రిలీజ్ చేయాలని కోరటం జరిగింది. ప్రధానమంత్రి గారు దాంట్లో కూడా తక్షణమే అన్ని పద్ధతులు సక్రమంగా ఉంటే ఇమీడియట్గా రిలీజ్ చేయమని ఆదేశాలు ఇస్తామని చెప్పటం జరిగింది. దీనికి కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేయటం జరుగుతూ ఉంది. వీటిల్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. కొన్ని ఏదైతే నిబంధనలు ఉన్నాయో అది సడలించాలని శ్రీమతి పనబాక లక్ష్మి గారు, ఇతర మంత్రులు, మేమందరం కూడా సముద్ర ప్రాంతానికి 20 కిలోమీటర్ లోపల ఉంటేనే మౌలిక आंध्र प्रदेश रियासती हज कमेटी के जुमला 18 काफिलों के फरीज़े हज की अदायगी और ज़ियारत नबवी की सादत हासिल करने के बाद जुमा की शब जुमला 5,513 हज्जाज किराम हैदराबाद पहुंच गए। जीएमआर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हज टर्मिनल पर स्पेशल ऑफिसर रियासती हज कमेटी प्रोफेसर एस ए शकूर और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल हमीद ने हज्जाज किराम का खैर मकदम किया और उन अहदेदारों की रास्त निगरानी में हज कमेटी के स्टाफ ने हज्जाज किराम के रस्मी उमूर की तकमील में मदद की। सुबह की अवलीन सातों में 17वें काफिले के जरिए 300 हज्जाज किराम वापस हुए, जबकि 18वां काफिला शाम 6:05 पर एयरपोर्ट पहुंचा, जिसमें 266 हज्जाज किराम शामिल थे। वाज़ेह रहे कि बरोज़ हफ्ता मजीद 3 काफिले हैदराबाद वापस हुए। पहला काफिला सुबह 7:05 पर और दूसरा काफिला दोपहर 2:05 पर और तीसरा काफिला शब 6:40 पर एयरपोर्ट पहुंचेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी के सरबराह वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने कहा है कि पार्टी को 12 नवंबर को मुनक्किद होने वाले कुल जमाती इजलास में शिरकत का दावतनामा वसूल हुआ है और साबिक रियासती वजीर MB मैसूरा रेड्डी इस इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि वो 16 था 26 नवंबर को मुल्क का दौरा करेंगे। अपने दौरे की तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए उन्होंने कहा कि वो तमिलनाडु, मगरबी बंगाल, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा का दौरा करेंगे, जहां वो मुख्तलिफ जमातों के कायदीन से मुलाकात करते हुए कांग्रेस के हरबों को उजागर करेंगे। वो 26 नवंबर को रियासत में मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तायद में दौरा करेंगे। इलाहाबादी जगन मोहन रेड्डी ने रियासत की तकसीम के मसले पर वक्फे से खबरों के अफशां पर जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस ज़ेर क़यादत UPA हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट और सीट के लिए अवाम को मुश्किलात में डाल रही है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी वजीर जयराम रमेश ने रियासत की तकसीम के बाद आबी वसाइल की निगरानी के लिए कौंसल का नजरिया पेश किया। इसके बजाय मरकज ने एक तरफ महाराष्ट्र और दूसरी तरफ कर्नाटक के साथ पानी की तकसीम के तनाज़े की यकसुई के लिए ऐसी कौंसल का क़याम क्यों अमल में नहीं लाया। Within minutes వారానికి అటు ఇటుగానే తిరక్కముందే ఏకంగా పరిష్కారాలు చూపించేస్తున్నారు. ఎప్పుడు కనీ విని ఎరగని విధంగా విడగొట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. జలవనరుల శాఖ మంత్రి అధ్యక్షతన ఒక మండలి పెడతారట. మన రాష్ట్రానికి మాత్రమే ప్రత్యేకంగా ఇది పెడతారట. ఎందుకు ఇటువంటి మండలి ఆ పై రాష్ట్రాల్లో ఉన్న మహారాష్ట్రకు, ఆ కర్ణాటకకు కూడా పెట్టి మా రాష్ట్రానికి సరైన నీళ్లు ఎందుకు ఇవ్వడం లేదు అని చెప్పి నేను ప్రశ్నించదలుచుకున్నా. ఇక మిగులు జలాల మీద మనం కట్టే ప్రాజెక్టులన్నీ కూడా పూర్తిగా శూన్యం. राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में हफ्ते की सुबह नामालूम अफराद ने पार्क किए हुए 2 ऑटोस को नजर आतिश कर दिया। तफसीलात के मुताबिक जिला मेदक के रामचंद्रापुरम के साकिन गोपाल रेड्डी और रविंदर ने सड़कों की मरम्मत के बाइस अपने पियागो ऑटोस को हिमायत नगर में वाक़ उनके रिश्तेदारों के मकान के रूबरू पार्क किया था। ताहम रात देर गए चंद नामालूम अफराद ने पेट्रोल डालकर नजर आतिश कर दिया। देर असना रिश्तेदारों ने आग बुझाने की कोशिश की, ताहम ऑटो जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गए। नायब सदर नशीन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और हल्का असम्बली सनत नगर के रुकन M शशिधर रेड्डी ने आज मेट्रो रेल को मुनहदिम करने से मुतालिक TRS सरबराह चंद्रशेखर राव की मुबैना धमकियों की मजम्मत की और उन पर गैर जिम्मेदाराना और इश्तियार अंगेज बयान जारी करने का इल्ज़ाम आयद किया है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए शशिधर रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर पहले ही भारी सरमायाकारी की जा चुकी है और ज़ेर तामीर मेट्रो रेल सिस्टम को मुनहदिम करने की बातों से अनार की सूरत हाल पैदा होगी, जिसे कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस कस्म की बातों से एहतराज किया जाना चाहिए। इलाहाबादी कांग्रेस के रुकन असम्बली ने कहा कि वो हमेशा ही ये कहते आ रहे हैं कि
टीआरएस कायदीन बशमूल पार्टी सदर के इश्तियाल अंगेज बयानात की वजह से सीमा आंध्रा इलाके के अवाम के जहनों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हो रहा है। शशिधर रेड्डी ने कहा कि इस किस्म के बयानात से तेलंगाना और हैदराबाद के सरमायाकारों को गलत इशारे जाएंगे। दरियासना उन्होंने कहा कि तकसीम के अमल से सीमा आंध्रा इलाके के अवाम अफसोस में है, जिन्होंने दूसरे इलाके के अवाम के साथ हैदराबाद की तरक्की में हिस्सा लिया है और अब इस किस्म के इश्तियाल अंगेज बयानात से उनके जहनों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा होगा। वाज़ेह रहे कि चंद्रशेखर राव ने हाल ही में हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट तामीर करने वाली कंपनी L&T पर इल्ज़ाम आयद किया था कि उसने चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी से साज़बाज़ कर लिया और उन्हें सैकड़ों करोड़ों रुपयों का फ़ायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने ये भी कहा था कि तेलंगाना के हकीकत में तब्दील होने के बाद उनकी पार्टी मेट्रो रेल को मुनहदिम कर देगी। बीजेपी के सीनियर कायद वेंकैया नायडू ने सीमा आंध्र से ताल्लुक रखने वाले कांग्रेस पार्टी कायदीन के इस्तीफा देने पर कांग्रेस हुकूमत के ढेर हो जाने की पेशनगोई की है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि बसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी अपनी ही नाअहल कारकर्दगी की बिना पर बीजेपी को जीत के दहाने पर पहुंचाएंगी। अलावाजी उन्होंने रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी मरकज का मोहरा बनकर सीमा आंध्रा की हिमायत का ड्रामा कर रहे हैं और उनकी ये ड्रामाबाजी को अवाम बखूबी जान चुकी है। दरियासना उन्होंने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी का सफाया मुमकिन है और वो शिकस्त से दो चार होगी। సరే మళ్ళీ అడిగారు, ఏమండి మరి మీరు ఎందుకు ఈ యొక్క అక్రమ నిలవదారుల పైన దాడి చేసి గట్టి చర్యలు తీసుకోరని. ఈ పని మేమేటి చేస్తామండి, రాష్ట్రాలు చేయాలి కదా, పండించే రాష్ట్రాలన్నీ వాళ్ళ చేతిలో ఉన్నాయన్నారు. ఎవరో చెప్పారు సార్, దేశంలో కన్నా ఎక్కువగా ఉల్లిపాయలు పండించే రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర, అది ఇంకా మీ చేతిలో ఉంది సార్, తొందరలో పోద్ది అనుకోండి, కానీ ఇప్పుడు మీ చేతిలో ఉందని చెప్పారు. ఓహో అటైతే వేరే రాష్ట్రాలు, మహారాష్ట్ర కాదనుకోండి, వేరే రాష్ట్రాలు రాసుకోండి. సరే వేరే రాష్ట్రాల్లో కూడా ఉల్లిపాయలు పండి ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ కొద్దిపాటి పండుతాయి, అవి కూడా కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉంది. ఓహో ఇంకా కాంగ్రెస్ హయాంలో ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ పోయింది అనుకున్నాము, అది కూడా రాసుకోండి. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ हैदराबाद के पुराने शहर से एक हफ्ता कबल अगवा किया गया 2 साला आकाश का पुलिस ने पता लगा लिया है। वाज़ेह रहे कि पुराने शहर हैदराबाद के साकिन गोपाल के मकान में काम करने वाला राम प्रसाद ने गुज़िश्ता हफ्ते गोपाल के 2 साला बेटे आकाश को लेकर राह फरार इख्तियार किया था और कुछ दिन बाद आकाश की जान के एवज में गोपाल से 3 किलो सोने का मुतालबा किया था। खबरसी गोपाल ने अपने बेटे की अगवा की शिकायत मुतालिका पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई थी, जिसके बाद ही मुतालिका पुलिस अहदेदारों ने कार्रवाई करते हुए मगरबी बंगाल में मौजूद अगवा दहिंदों का पता चला लिया है और उनके कब्जे से 2 साला आकाश को अपनी हिफाजत में ले लिया था। बाद अगवा कुनिंद के लड़के आकाश को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया है, जिस पर उन्होंने पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के 125वीं यौम पैदाइश के मौके पर 11 नवंबर को एक कौमी पोर्टल का इफ्तिताह अमल में आएगा। मरकजी वजीर अक़लियती उमूर के रहमान खान इसका इफ्तिताह करेंगे, जबकि इस मौके पर वजीर आज़म के मुशीर डॉक्टर साम परोड़ा और मौलाना आज़ाद की सवाने निगाह डॉक्टर सैयद अहमद और सदर नशीन कौमी अक़लियती कमीशन वजाहत हबीबुल्लाह मौजूद रहेंगे। मोहिउद्दीन अहमद जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जाने जाते हैं 11 नवंबर 1888 को पैदा हुए थे। 22 फरवरी 1958 को उनका इंतकाल हुआ। वो जद्दोजहद आज़ादी के एक सरकर्दा लीडर, अपने ज़माने के माने हुए मुंसिफ अदीब, सहाफ़ी और दानश्वर थे। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम इतिहाद, सेकुलरिज्म और सोशलिज्म जैसे मकासद के लिए काम करने वाले कदरावर रहनुमाओं में उनका शुमार होता था। आज़ाद हिंदुस्तान में तालीम की बुनियादें रखने में उन्होंने जो रोल अदा किया, उसे मुल्क भर में कौमी यौम तालीम मनाते हुए याद किया जाता है। मुस्लिम तंजीमों के हाल ही में कायम करदा एक इतिहाद ने मुजफ्फरनगर फसादात पर हुक्मरान समाजवादी पार्टी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हालिया फ़िरक़े वाराना तशद्दुद के लिए चंद हिंदू तंजीमों को मौरद इल्ज़ाम ठहराते हुए रियासती हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से ओहदेबार नहीं हो सकती। कुल हिंद तंजीम इंसाफ की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर एक खुसूसी करारदाद मंजूर की गई, जिसमें कहा गया कि मुजफ्फरनगर में फ़िरक़े वाराना सूरत हाल जो कि तो बरकरार है, क्योंकि हकीकी मुजरिमों को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। करारदाद में मज़ीद कहा गया है कि यह हकीकत है कि हिंदुत्व तंजीमों ने
बड़ी होशियारी के साथ इन फसादात की मनसूबाबंदी की और गुज़िश्ता कई माह के दौरान ये साजिश रची। SP हुकूमत इस मेकानिज़म से वाकिफ़ थी, लेकिन ऐसा लगता है कि खुद अपने एजेंडे की तकमील के खातिर मिलने वाले ख़तरनाक इशारों को दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर दिया। मुस्लिम तंजीमों के इत्तेहाद ने कहा कि ये क़रारदाद अक़लियतों के फलाही स्कीमात की संजीदा अमल आवरी पर काम करने की ग़र्ज़ से तैयार की गई है। साथ ही फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी के उसूलों को भी बरकरार रखा जाएगा और मुल्क की जमहूरी सियासत के तहफ़्फ़ुज़ को मलहूज़ रखा जाएगा। तंजीम इंसाफ मुख्तलिफ मुस्लिम समाजी व तालीमी तंजीमों के एक इत्तेहाद के तौर पर काम करेगी। कॉन्फ्रेंस की कन्वीनर AA खान ने कहा, ये तंजीम मुल्क में मुस्लिम तबके के कानूनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और फलाही स्कीमात की अमलावरी के लिए एक निगरानकार की हैसियत से काम करेंगी। पाकिस्तान के सूबे पंजाब के शहर गुजरानवाला में 2 इमाम बारगाहों पर फायरिंग के नतीजे में इमाम मस्जिद समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक हलाकतों के ये वाक़यात हफ्ते की सुबह नमाज फजर के वक्त पेश आए। मुकामी पुलिस के मुताबिक मोमिनपुरा के इलाके में वाक़े खसरे अबू तालिब नामी इमाम बारगाह में पेश इमाम मोहम्मद यूसुफ फजर की अजान देने के बाद मौजूद थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद ने मस्जिद में घुसकर उन पर फायरिंग की, जिससे वो और मस्जिद में मौजूद एक और शख्स मौके पर ही हलाक हो गया। इस वाक़े के कुछ देर बाद जाए हादसे से कुछ दूर वाक़े शाहरुख कॉलोनी में एक और इमाम बारगाह खसरे जीनिया में भी नामालूम अफराद ने घुसकर फायरिंग की, जिससे एक शख्स मारा गया। बादना इस वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहक़ीक़ात शुरू कर दी। गुजरानवाला के रीजनल पुलिस अफसर ने बताया कि बज़ाहिर ये फ़िरक़ा वाराना बुनियादों पर हलाकतों का वाक़या है और दोनों हमलों में एक ही ग्रुप के मुलविस होने का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। उन्होंने मज़ीद कहा कि ज़िले में मुहर्रमुल हराम की वजह से सख्त हिफाजती इंतज़ाम किए गए हैं, लेकिन गुजरानवाला में कायम तमाम 170 इमाम बारगाहों को हम्मा वक्त सिक्योरिटी फराहम करना मुमकिन नहीं है। ख्याल रहे कि मुहर्रमुल हराम के मौके पर किसी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए पंजाब भर में हिफाजती इंतज़ाम सख्त किए गए हैं और मसाजिद और इमाम बारगाहों की सिक्योरिटी में इजाफा भी किया गया है। शाम में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद इब्तिदाई रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि पोलियो का ये वायरस पाकिस्तान से आया है। अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों का कहना है कि शाम के सूबे देर अज़ोर में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। इब्तिदाई तज्ज़िये से ये बात सामने आई है कि ये पोलियो वायरस पाकिस्तान से आया है। बयान में कहा गया है कि ये पोलियो वायरस पाकिस्तान से आया है और इस पोलियो वायरस की मिस्र, इसराइल और मगरबी किनारे में पोलियो वायरस से मुमासिलत है। आलमी इदारा सेहत की तर्जुमान सोना बारी का कहना है कि इस पोलियो वायरस के हवाले से मजीद टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट के बावजूद अभी ये मालूम नहीं हो सका कि ये वायरस शाम कैसे पहुंचा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक शाम में 14 बरस बाद पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने ऐलान किया है कि शाम में पोलियो वायरस की तस्दीक के बाद वो मशरिक़ी वस्ता में पोलियो मुहिम का आगाज़ कर रही है। इस मुहिम में 7 ममालिक में 2 करोड़ बच्चों को पोलियो के ख़तरे पिलाए जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि 2 करोड़ बच्चों को ख़तरे पिलाने के लिए 6 माह लगेंगे। फिलिपाइन को हर साल किसी न किसी किस्म के समंदरी तूफान का खतरा रहता है। हुकाम के मुताबिक समंदरी तूफान हियान ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है और सिर्फ एक शहर से कम 100 अफराद की हलाकत की इतलात है। महकमे शहरी हवाबाजी के नायब डायरेक्टर जनरल कैप्टन जॉन एंड्रियोस ने बताया कि टेक्लियोबान नामी शहर की गलियों और सड़कों पर जाबजा लाशें पड़ी हुई है। जुमा को जब तूफान ने फिलिपाइन के वस्ती इलाके को अपना निशाना बनाया तो इमारतें ज़मीन बोस हो गई और जाबजा मिट्टी के तोदे गिरने के वाक़यात पेश आए। तूफान की वजह से मुतासरा इलाकों में बिजली और मवासिलात का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हुआ है। दारुल हुकूमत मैतिलिया में BBC के नुमाइंदे जॉन डायसन ने बताया कि टेक्लियोबान शहर से मिलने वाले वीडियोज़ के जरिए पता चलता है कि जब तूफान आया तो शहर में पानी भर गया। उन्होंने बताया कि इमदादी एजेंसियां मुतासरा शहर तक पहुंचने की तगवदू में हैं, क्योंकि वहां के हवाई अड्डे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है और ताहाल सिर्फ फौजी तैयारे ही वहां से प्रवास कर रहे हैं। फौज का कहना है कि वो दूर दराज इलाकों में लोगों के लिए खुराक और इमदाद पहुंचा रही है, लेकिन इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात दरपेश है। ज़राए के मुताबिक इस तूफान में वक्तन कितने लोग हलाक हुए हैं इसके बारे में सही मालूमात आने में कई दिन लग जाएंगे। क़बलती हुक्काम ने तूफ़ान की वजह से मुल्क के 20 सूबों में लाखों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, जबकि तूफ़ान से तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख अफराद मुतासिर हो सकते हैं। ख्याल रहे कि इस तूफ़ान की गुजरगाह में फिलिपाइन के वो इलाके भी शामिल है जो गुज़िश्ता माह आने वाले ज़लज़ले की तबाही से संभलने की कोशिश कर रहे हैं।
तूफान की वजह से समाल, लैद और बोहल के सूबों में बिजली और मवासिलात का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा दीपिका पादुकोण अपनी आने वाली फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में बार डांसर के किरदार में नजर आएंगी। फरहान अख्तर की हिदायत में बन रही फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में दीपिका पादुकोण बार डांसर का किरदार निभा रही हैं। दीपिका पादुकोण ने बताया कि वो हैप्पी न्यू ईयर के लिए काफ़ी मेहनत कर रही है, जैसे कि वो दीगर फिल्मों में करती आ रही है। उन्होंने इस फिल्म के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत पर जोर दिया है। अलावाजी उन्होंने ये भी कहा कि मनीष मल्होत्रा उनके कपड़े और हेयर स्टाइल तैयार कर रहे हैं और वो उम्मीद करती है कि ये काफ़ी अच्छा होगा। वो हैप्पी न्यू ईयर में महाराष्ट्र की रहने वाली एक बार डांसर का किरदार निभा रही है। वाज़ेह रहे कि इस फिल्म में शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद, बोमन ईरानी और विवेन शाह डांसर का किरदार निभा रहे हैं। तवक्को है कि हैप्पी न्यू ईयर अगले साल दिवाली में रिलीज होगी। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने कहा है कि ग्रेजुएशन के बाद आगे तालीम हासिल न करने का उन्हें बेहद अफसोस है। करीना ने इस सिलसिले में जोर देते हुए कहा कि शहर हो या गांव, तालीम हासिल करना ज़रूरी है। इसका असर इंसान की शख्सियत पर पड़ता है। हमें अपने बच्चों पर स्कूल और कॉलेज जाने के लिए जोर डालना चाहिए। करीना ने कहा कि उनका रुझान बचपन से ही फिल्मों की जानिब रहा। उन्होंने 20 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। यही वजह है कि उन्होंने मज़ीद तालीम हासिल नहीं की। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पाकिस्तान में समुद्री तूफान का कहर, 100 अफराद हलाक, बरक़ी और मवासिलाती निज़ाम दरहम बरहम। मुल्क शाम में 14 साल बाद फैली पोलियो की वबा, वायरस के पाकिस्तान से आने की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा सेहत और यूनिसेफ का मुश्तरका बयान। इलाक़े राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में नामालूम अफराद ने लगाई 2 पैगो ऑटोस को आग। और रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी और वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की दिल्ली में मुलाकात। बारिश मुतासरीन के लिए 1000 करोड़ रुपए मख्तस करने पर किरण कुमार रेड्डी का इज़हार तशक्कुर। रूबी चैनल के दोपहर खबरनामे में फिलहाल इतना ही। नूरी को और रूबी चैनल की सारी टीम को दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।